दोस्तों कोई भी बिजनेस उठा के देख लो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर सर्विस बिजनेस, उस बिजनेस की सबसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन किसके पास होती है? वो क्या करने वाला है, कौन सा कैपेक्स लाने वाला है, कौन से नए प्रोडक्ट मार्केट में लाने वाला है, वो क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अपनाने वाला है जिसके कि उसका सेल्स जो है वो ग्रो हो जाए। और वो सभी इंफॉर्मेशन जो है वो होती है दोस्तों प्रोमोटर के पास। जी हाँ, प्रोमोटर ही वो शख्स होते हैं, वो चीज़ होती है, उनको पता है कि उनका बिजनेस का विजन क्या है, उनका बिजनेस कहाँ तक जा सकता है और उससे कितना प्रॉफिट, बड़ा प्रॉफिट उनको मिल सकता है। और उसी वजह से दोस्तों कई बार प्रोमोटर क्या करते हैं, अगर उनको पता चल गया कि ये मैं एक्सपेंशन करने जा रहा हूँ, वो तो पहले नहीं बताते कि मार्केट में ये न्यूज़ जो है वो बाद में आती है कि एक्सपेंशन कौन से होने वाले हैं। वो पहले ही अपना स्टॉक जो है यहाँ पे बाय करके रखते हैं और उसके बाद में अकोमुलेट करने के बाद में अपना स्टेक जो है यहाँ पे बढ़ाते हैं। और उसके बाद में मार्केट में ये न्यूज़ आती है कि इसका कैपेक्स आने वाला है, इसका नया प्रोडक्ट डेवलपमेंट होने वाला है, और उसके बाद में ये मार्केट जो है वो रैली दिखाता है। और ये तो हो गई पहली बात। उसके बाद में जब भी वो एग्जीक्यूट होता है, जब वो कैपेक्स जो है वो एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद में उसको सेल्स में रिफ्लेक्ट होता है, ऑब्वियसली उसके प्रॉफिट में रिफ्लेक्ट होता है, और फिर से वो सेकंड टाइम वो स्टॉक रैली दिखाना चालू करता है। दोस्तों हमने आज ऐसे 4 स्टॉक ढूंढे, पहले 3 और एक बोनस स्टॉक, जिसमें प्रोमोटर की होल्डिंग जो है कंटिन्यूसली यहाँ पे बढ़ रही है और वो फंडामेंटली भी वो स्टॉक बहुत स्ट्रांग है। हमने देखा है उसका आरओसी बढ़िया है, डेप्ट कम है, उसके साथ साथ वो जो फ्रीक्वेंसी है या फिर इफिशियंसी है वो भी बढ़िया है। वो सभी चीज़ों के बाद हमने ये स्टॉक जो है वो सिलेक्ट किया है। सो दोस्तों देखते हैं कौन से वो 3 स्टॉक और एक बोनस स्टॉक जो बहुत ही बढ़िया तरीके से प्रोमोटर होल्डिंग बढ़ाए हुए और फंडामेंटली भी स्ट्रांग है। लेट्स गो। तो ये हमारी पहली कंपनी जिसका नाम है रेफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, जो कि ट्रेड कर रहा है 678 पे। लेकिन पिछले 1 साल की बात की जाए तो पिछले 1 साल में डबल पैसा किया है अपने इन्वेस्टर का। 153% के रिटर्न्स विद इन 1 ईयर इस कंपनी ने दिए। अगर हम पिछले 5 साल की बात की जाए तो पिछले 5 साल में देखिए यहाँ पे कितने ह्यूज रिटर्न्स इस कंपनी ने दिए। 3329 यानी नियर अबाउट 33x किया है अपने 1 लाख को। अगर 1 लाख है तो 33 लाख बनाया है इस कंपनी ने। बहुत बढ़िया तरीके से कंपनी जो है बढ़ रही है, और आई होप जैसे कि प्रमोटर का स्टेक बढ़ रहा है उस हिसाब से भी ये कंपनी जो है आगे ज़रूर आगे ज़्यादा भागेगी। ठीक है दोस्तों, रेफेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इसका बिजनेस की बात की जाए ना तो ये स्पेशलिस्ट है मैन्युफैक्चरर एंड द रिफिलर ऑफ द रेफ्रिजरेशन गैसेस। यानी मैन्युफैक्चरिंग कौन से गैसेस का करती है, ये जो गैस में रेफ्रिजरेटर में जो गैसेस लगते हैं उसके लिए। आर द रिप्लेसमेंट ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो पहले यूज़ करते थे, जो कि हर एक फ्रिज में होता था, वो हमारे लिए हार्मफुल है। उसके वजह से उसका रिप्लेसमेंट ये जो है क्या कर रही है कंपनी, वो रिप्लेसमेंट देने का काम कर रही है। यानी बिजनेस तो इन्वायरमेंट के लिए अच्छा है, उसके हिसाब से उसके अगर हम यहाँ पे पैरामीटर देखेंगे या फिर उसके फंडामेंटल्स देखेंगे तो बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स है। देखिए यहाँ पे मार्केट कैप की बात की जाए तो 1500 करोड़ का मार्केट कैप है ना, एक स्मॉल कैप कंपनी है, ग्रोथ के बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और अगर ये इसकी इफिशियंसी देखें दोस्तों, बहुत फिनोमिनस इफिशियंसी हमें दिख रही है। आरओसी और आरओई देखिए 48 और 47 का आरओसी यहाँ पे मेंटेन किए हुए हैं। और डेप्ट इक्विटी मैनेजेबल डेप्ट लेके चल रही है कंपनी, जो कि कभी भी चुका सकती है। उसके बाद में अगर ये चीज़ देखेंगे ना दोस्तों कि जो मुझे बहुत इंप्रेसिव लगी है, उसका सेल्स ग्रोथ देखिए। हर साल कंपनी अपना सेल्स डबल कर रही है, हर साल अपना प्रॉफिट जो है कंपनी जो है 3 टाइम्स कर रही है। 160% का प्रॉफिट हर साल कंपनी पिछले 5 साल से बनाते आ रही है, नॉट अ जोक। सेकंड थिंग, इतना होने के बाद में भी, इतना रिटर्न 3000% के रिटर्न देने के बाद में भी पीजी रेशियो देखिए कितना सस्ता है। अगर इतने रैली अपना निफ्टी देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे 22,000 को टच करने को आया है, फिर भी ये कंपनी अगर अंडर वैल्यूड है तो इसे हम सोच सकते हैं। सेकंड थिंग, यहाँ पे फेस वैल्यू देखेंगे तो फेस वैल्यू 10 की है, आगे जाके आपको बोनस या फिर स्लिट भी मिल सकता है। दोस्तों ये है ये कंपनी के फंडामेंटल्स। अगर प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए ना तो प्रोमोटर होल्डिंग देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम ईयरली की बात करेंगे तो इनिशियली प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो कितनी थी, यहाँ पे देखिए
नियर अबाउट 32% के प्रोमोटर ने होल्डिंग रखी थी 2017 में। उसके बाद में प्रोमोटर ने होल्डिंग, उनको पता चल गया कि अपने बिजनेस में दम है, हम जो है आगे जाके पैसा बनाने वाला है। उसके साथ साथ उन्होंने 49, 50 और उसके बाद में 54% की प्रोमोटर होल्डिंग लाई है। उसके साथ साथ एफ को भी पता चल गया। जैसे ही ये न्यूज़ जैसे जैसे एफ और डी पे साथ जाती है ना, तो ये स्टॉक जो है वो बड़ा रैली दिखाना चालू कर देता है। इनिशियली तो नहीं थी कुछ भी, लेकिन फिलहाल प्रोमोटर की इसकी एफ की होल्डिंग भी स्टॉक में आने लगी है। उसके बाद में डी भी निग्लिजिबल कह सकते हैं 0.1, बट उनको भी पता चल गया है कि यहाँ पे भी ये स्टॉक में दम है, ये स्टॉक हमें मल्टीबैगर रिटर्न देने के पोटेंशियल रखते हैं। और ये जो है ना, ये देखिए पब्लिक से 68% का स्टॉक था और ये कितने पे चला गया है 47 पे। यानी ये जो पब्लिक का स्टॉक छीना है, किसने छीना है? यहाँ पे छीना है, प्रमोटर ने छीना है, यहाँ पे छीना है एफ ने छीना है। दोस्तों ये एक बहुत बढ़िया स्टॉक मुझे लग रहा है कि जो आगे जाके भी हमें मल्टीबैगर रिटर्न देने का पोटेंशियल रखता है। जी हाँ दोस्तों, तो ये था वो पहला स्टॉक। देखते हैं कौन सा है हमारा दूसरा स्टॉक। लेकिन उससे पहले दोस्तों ऐसे ही बहुत बढ़िया बढ़िया और फंडामेंटल्स वाले स्टॉक लाने के लिए बहुत एफर्ट लगते हैं, तो उसके लिए यह एक लाइक तो बनता है, क्योंकि आपका लाइक ही हमारा मोटिवेशन बढ़ाता है। तो उसके वजह से हम नए नए स्टॉक ढूंढ पाते हैं। तो यहाँ पे क्लिक कीजिए और हमारे जो एफर्ट है उसके लिए अप्रिशिएट कीजिए। देखते हैं हमारा दूसरा स्टॉक। ये हमारा दूसरा स्टॉक जिसका नाम है निको पार्ट्स रिसर्च एंड लिमिटेड और ट्रेड कर रहा है 152 पे। और पिछले एक साल के बाद कहा जाए तो नियर अबाउट 34% के रिटर्न है। आप सोचेंगे कुछ भी रिटर्न नहीं है, यहाँ पे देखिए पिछले 5 साल में कितने परसेंट के रिटर्न दिए कंपनी ने? 334% के रिटर्न है। और मैक्सिमम रिटर्न की बात की जाए तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, कहाँ से है कंपनी, कब से? 1995 से। यानी नियर अबाउट हम अगर 1995 में कोई भी रिसर्च कंपनी पार्क और रिसर्च कंपनी, जैसे कि अभी जो इमेजिका या फिर वाटर एंड जॉय हम देखते हैं ना, वैसी कंपनी अगर कोई 1995 में अगर एस्टेब्लिश हुई हो नियर अबाउट 30 ईयर्स एगो, तो हम सोच सकते हैं इस कंपनी का विजन कितना बड़ा है। और उतना होने के बाद में इस कंपनी की रैली देखिए दोस्तों, कितना है? 12,566% के रिटर्न। यानी अगर आपने 1 लाख लगाया तो दोस्तों 1,25,00,000 रुपीज़ यहाँ पे बन गए होते हैं। तो सोच सकते हैं कितना बड़ा विजन के साथ ये कंपनी चल रही है। देखते हैं उसके फंडामेंटल्स। दोस्तों देखिए, निको पार्ट्स रिसर्च लिमिटेड, मैंने तो कहा था जब से लिस्टेड हुई थी, एक्चुअल में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट कब हुई है? 1989 में। ये क्या करती है? ये थीम बेस्ड पार्क बनाती है, जैसे कि अभी का इमेजिका या फिर वाटर एंड जॉय, उस तरह से ये कंपनी क्या करती है? थीम बेस्ड पार्क बनाती है। दोस्तों अगर उसके फंडामेंटल्स की बात की जाए ना, सिमिलर फंडामेंटल्स, बहुत बढ़िया फंडामेंटल्स के साथ ये कंपनी फिलहाल अपना कारोबार करते हुए दिख रही है। मार्केट कैप की बात की जाए तो जस्ट ओनली 700 करोड़ का मार्केट कैप है। इतने रिटर्न देने के बाद में भी, यानी अभी भी ये कंपनी माइक्रो कैप है, स्मॉल कैप भी नहीं है। ROC और ROE देखिए कितना फिनोमिनल है, 55 और 42 का ROC और ROE है। उसके बाद में डेप फ्री कंपनी है, कोई भी डेप नहीं है। कोई भी कहाँ पे भी आपको अगर कोई नया थीम पार्क बनाना है या फिर कुछ डेवलपमेंट करना है, ये कंपनी आसानी से कर सकती है, क्योंकि उसके पास उतना रिजर्व है। जी हाँ, सेल्स ग्रोथ देखेंगे, प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 30% के प्रॉफिट ग्रोथ है। हाँ, ये अभी कंपनी जो है वो PE/1 है, यानी हम बोल सकते हैं कि ये फेयर वैल्यू पे है, ओवर वैल्यू भी नहीं है और अंडर वैल्यू भी नहीं है। उसके साथ साथ डिविडेंड भी ये कंपनी दे रही है आपको। अगर डिविडेंड के लिए सोच रहे हैं और ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी सोच रहे हैं, दोनों का बैलेंस सोच रहे हैं, तो ये कंपनी आपके लिए बेस्ट हो सकती है। मेरा कोई भी रिकमेंडेशन है ऑब्वियसली। तो उसके बाद में ये एक फेस वैल्यू देखिए 1 का, ये कंपनी स्प्लिट दे चुकी है, आगे जाके यहाँ पे बोनस भी ला सकती है। उसके बाद में अगर दोस्तों जैसे देखा, मैंने बताया कि यहाँ पे देखिए उसका बिजनेस कैसा ग्रो हो रहा है दोस्तों। इनिशियली नेट प्रॉफिट की बात की जाए तो फ्लैट था। कोविड में, यहाँ पे कोविड का सीजन है, ये आपको लगेगा माइनस में कैसा है। इनिशियल तो फ्लैट था, ज़्यादा ये नहीं था, 2, 3, 5, 5, 5। उसके बाद में एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देखिए, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। यहाँ पे 20, यहाँ से -4, उसके बाद में 22 और 23। उसके बाद में इन्वेस्टर यानी प्रोमोटर होल्डिंग की बात की जाए ना दोस्तों, तो यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग देखिए, प्रोमोटर ने इतना 1995 से कंपनी है, वहाँ से भी अभी तक स्टेक जो है अपना कायम रखा है। 62 था, उसके बाद में 63, 65, 68 तक प्रोमोटर होल्डिंग अपने लेके आए हैं। बीच में DIS भी आए थे, डजेंट मैटर, और
जब भी एफ का भी ये पड़ेगा, नज़र पड़ेगी स्टॉक पे, तो वो स्टॉक रॉकेट बनने वाला है। और उसके बाद में जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, अगर वीक हैंड से स्ट्रांग हैंड में अगर प्रोमो होल्डिंग जाती है, दैट इज़ द गुड साइन। यानी पब्लिक से अगर यहाँ पे जाती है ये, तो दैट इज़ अ गुड साइन। नियर अबाउट 6% का स्टेक यहाँ पे प्रोमोटर ने अपना खुद का बढ़ाया हुआ है। दोस्तों ये एक बहुत बढ़िया फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है, क्योंकि मुझे लगता है स्पेंडिंग कैपेसिटी जो है इंडियंस की बढ़ रही है, और जैसे ही स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगा उसके साथ साथ क्या करेगा, वो एक्सपेंसेस करेंगे। वो यहाँ पे थीम पार्क हो गया या फिर रिसोर्ट हो गया, ऐसे प्लेसेस को वो विजिट करेंगे, उसके वजह से इसका बिजनेस जो है वो बढ़ने वाला है। फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस है। सो ज़रूर स्टडी कीजिए इसके बारे में। देखते हैं हमारा तीसरा स्टॉक कौन सा है। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, अगर आप ऐसे ही स्टॉक ढूंढना चाहते हैं या फिर हमारे साथ ये जर्नी में चलना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आप अगर एक बार सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छे अच्छे स्टॉक आपके सामने आएंगे और आपकी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में आपको हेल्प करेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। लेट्स सी नेक्स्ट स्टॉक। दोस्तों ये हमारी तीसरी कंपनी ओवेल फूड्स लिमिटेड, जो कि ट्रेड करे 271 पे, और हम देख सकते हैं पिछले एक साल में नियर अबाउट 34% के रिटर्न है। ओके, दैट इज़ द नॉर्मल रिटर्न। अगर पिछले 5 साल की बात की जाए ना दोस्तों, तो इस कंपनी ने रॉकेट बना दिया है दोस्तों। देखिए 1289% रिटर्न, यानी नियर अबाउट 5 ईयर्स में 12 टाइम्स किया है दोस्तों। अगर ऑल टाइम की बात की जाए तो ऑल टाइम में हम देख सकते हैं यहाँ पे 1774% के रिटर्न। तो देखते हैं इसके फंडामेंटल्स और बिजनेस, जिससे कि हमें कन्विक्शन हो सके सही में ये कंपनी जो है वो बेस्ट है या नहीं। दोस्तों ओवेल फूड्स लिमिटेड, इसकी बिजनेस की बात की जाए तो इनकॉर्पोरेट कब हुआ था, 1996 में। यानी इस कंपनी को नियर अबाउट 30 ईयर्स हुए। ये 30 ईयर्स ऐसे ही नहीं जाते हैं दोस्तों, इसने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे। यानी अगर ये स्टॉक जो ऐसा ऐसा रैली दिखाता है, और इसने यहाँ पे जो है, यहाँ पे रिसेशन देखा होगा, यहाँ पे इन्फ्लेशन देखा होगा, यहाँ पे उसने कोविड देखा होगा, उसके बाद में यहाँ पे उसने वो जो 2008 का बबल था वो भी देखा होगा। यानी ये सभी सिनेरियो से अगर ये कंपनी उभर कर निकली है, यहाँ तक पहुँची है, तो ज़रूर इस कंपनी में कुछ तो अच्छी बात है। और ये बिज़नेस की बात की जाए तो मैन्युफैक्चरिंग एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एग्स पाउडर, यानी एग्स के जो बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, जैसे कि एग्स पाउडर हो गया, या फिर प्रोटीन्स के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, ये बनाने का काम करती है। न्यूट्रिशन वैल्यू जिससे बढ़ता है, ऐसे बनाने का काम करती है। अगर इसके फंडामेंटल्स की बात की जाए ना दोस्तों, एक माइक्रो कैप कंपनी है। माइक्रो कैप कंपनी, मार्केट कैप 285 करोड़ का मार्केट कैप है। उसके बाद में आरओसी और आरओई देखेंगे ना तो फिनोमिनल है दोस्तों। इतनी छोटी कंपनी में इतना अच्छा आरओसी और आरओई मिलना बहुत ही रेयर होता है, और इसे ढूंढने के लिए बहुत एफर्ट लगते हैं। उसलिए कहता हूँ दोस्तों, आप लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए। उसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पे डेप्ट टू इक्विटी, मैनेजेबल डेप्ट के साथ कंपनी चल रही है दोस्तों। उसके बाद में यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ, फिनोमिनस 22% की सेल्स ग्रोथ है, और प्रॉफिट ग्रोथ तो उससे भी बढ़िया 54% का प्रॉफिट ग्रोथ है। सेकंड थिंग, इतना भागने के बाद में भी, इतने रिटर्न देने के बाद में भी 12% का पीई रेशियो है। यानी आप मार्केट जो ऑल टाइम हाई पे, और ये स्टॉक जो है वो यहाँ पे अपने को बेस पे मिल रहा है दोस्तों। तो सोच सकते हैं ये पिछले एक साल में जस्ट ओनली 34% भागा है। यानी ये स्टॉक कंसोलिडेटेड में है, हम ऐसा सोच सकते हैं या बोल सकते हैं आगे जाके ये स्टॉक रैली दिखाएगा। सेकंड थिंग, यहाँ पे फेस वैल्यू 10 के, यानी आपको यहाँ पे स्प्लिट और बोनस की मिलने की बहुत ज़्यादा आसार है। जब भी ये स्टॉक प्राइस जो है ना दोस्तों, करंट प्राइस 271 है, ये 1000 के ऊपर जाएगा ना, ये कंपनी स्प्लिट या फिर बोनस ला सकती है। डिविडेंड आप एक्सपेक्ट भी मत कीजिए, जिस तरह से ग्रोइंग कंपनी है, जिस तरह से प्रॉफिट बढ़ रहे हैं एंड गोइंग टू द एक्सपेंशन, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द डिविडेंड। देन प्रॉफिट की बात की जाए तो देखिए दोस्तों, प्रॉफिट कैसे बढ़े कंपनी के, उससे आपको अंदाजा जाएगा ग्रोइंग कंपनी है या नहीं। बीच में कंपनी का जो कंसोलिडेटेड था उसके बाद में देखिए 0, उसके बाद में एक्सपोनेंशियली 39 और 43, यहाँ पर रैपिड ग्रोथ हुई है दोस्तों। लास्ट 2 ईयर्स से कंपनी ने प्लान चेंज किया, जिसकी वजह से ये जो है ग्रोथ हुई है। उसके बाद में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो जिस तरह से कंपनी ने अपना स्टेक जो है वो चेंजेस हुए, उसके बारे में देखते हैं। इनिशियली तो 68 था, उसके बाद में कंपनी ने बीच में जो है स्टेक कम किया, उसके बाद में चेंजेस हुए, फिर भी 69% का स्टेक कंपनी बनाए हुए हैं। और इस कंपनी में पब्लिक भी जो है वो नियर अबाउट 31% से।
उसके बाद में देखेंगे दोस्तों इसका बैलेंस शीट देखिए, बैलेंस शीट यहाँ पे रिजर्व जो है कंपनी के पास 69 करोड़ के रिजर्व है और उससे बोरिंग जो है उससे कम है, यानी मैनेजेबल डेप्थ के साथ ये कंपनी जो है वो चल रही है। दोस्तों बिजनेस बहुत बढ़िया उसका। ये था हमारा तीसरा स्टॉक। देखते हैं हमारा चौथा स्टॉक कौन सा है। दोस्तों ये हमारा चौथा स्टॉक जो कि क्रेयॉन्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जो कि 59 पे ट्रेड कर रहा है। और अगर इसकी बात की जाए तो लास्ट 1 ईयर में स्टॉक में जस्ट ओनली 9% की रिटर्न दी है। आप सोचेंगे तो 9% कुछ भी नहीं है, अरे ये तो अपना लार्ज कैप भी दे देता है, अपना एचडीएफसी भी दे देता है, टीसीएस भी दे देता है। लेकिन दोस्तों गेम चेंजिंग तो यहाँ पे पेशेंस जो कहते हैं ना दोस्तों, अगर 5 साल आपने होल्ड किया होता तो यहाँ पे 798% के रिटर्न, नियर अबाउट 800% के रिटर्न्स आपको दिए होते हैं। लार्ज कैप दे सकता है। उसके बाद में भी देखते हैं 2008 में कंपनी जो लिस्टेड हुई थी उससे वहाँ तक से नियर अबाउट कंपनी ने 1000% के रिटर्न दिए, यानी यहाँ पे 10x किया है दोस्तों। तो सोच सकते हैं इसका बिजनेस क्या था। हाँ ऑब्वियसली ये कंपनी ये जो है वॉलेटाइल रहती है। अगर आप स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप ये इन्वेस्टमेंट जो है उतनी होनी चाहिए कि जितना कि आप अफोर्ड कर सकें। और कोई भी कंपनी में बहुत बड़ा पैसा नहीं लगाना है, जो कि एक स्मॉल कैप कंपनी हो या फिर माइक्रो कैप कंपनी हो। 10,000 का जो है एक अमाउंट लगा के आप छोड़ सकते हैं। पता नहीं अगर 10,000 के आपको अगर 10 टाइम्स रिटर्न दिया है तो वो नियर अबाउट 10 टाइम्स के स्प्लिट वो पूरा एडजस्ट होके ये जो है 1 लाख भी बन सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, देखते हैं इसके फंडामेंटल्स। दोस्तों क्रेयॉन फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड नाम से ही पता चलता है कि ये एक फाइनेंस कंपनी है और इनकॉर्पोरेट हुई थी 1994 में और एक एनबीएफसी है। दोस्तों इंडिया की इकोनॉमी अगर कोई 3 ट्रिलियन डॉलर की अगर इकोनॉमी बन रही है और एक्सपेक्ट कर रही हो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनेगी, तो उसके लिए दोस्तों उनको जो है रूरल सेक्टर में या फिर ग्रामीण भाग में वहाँ पे आपको फोकस करना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा। और ये कंपनी क्या करती है, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट के लिए डेप्ट प्रोवाइड करती है। और उसी वजह से एनबीएफसी जो है वो स्मॉल कैप एनबीएफसी है, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। या फिर स्मॉल कैप बैंक है जैसे कि उज्जीवन हो गया, या फिर बाकी के भी स्मॉल कैप बैंक है जैसे कि एनबीएफसी हो गए, उनको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। आज के दिन देखेंगे तो 5% का हमें यहाँ पे अपर सर्किट लगते हुए दिख रहा है। और इसके फंडामेंटल्स की बात की जाए ना दोस्तों, तो फंडामेंटल्स देखिए किस तरह से फंडामेंटल्स है इस कंपनी के। 114% के यहाँ 1400 का मार्केट कैप करोड़ का। और उसके बाद में देखेंगे दोस्तों डेप्ट मैनेजेबल डेप्ट के साथ चल रही है। और उसके बाद में इस कंपनी में भी प्रॉफिट ग्रोथ देखिए दोस्तों, यहाँ पे 82% की प्रॉफिट ग्रोथ है। यहाँ पे फिनोमिनस है। 58% का जो है वो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ हमें दिख रही है। उसके बाद में ROCE वो भी अच्छा है। उसके बाद में फेस वैल्यू वो भी 10 के, यानी ये भी स्टॉक जो स्प्लिट होगा जाके, अंडर वैल्यूड है। ये पूरे फंडामेंटल्स दोस्तों ये बयां करते हैं कि ये स्टॉक आगे जाके अच्छा कर सकता है। उसके बाद में प्रॉफिट ग्रोथ देखिए दोस्तों कैसा, जिस तरह से नेट प्रॉफिट जो है वो बढ़े, वो भी दर्शाता है कि इनिशियली जो है एक कंपनी लॉस में चल रही थी, उसके बाद में प्रॉफिट में आई, उसके बाद में 2 करोड़ 4.5 और उसके साथ साथ बढ़िया तरीके से मैनेज हो रही है दोस्तों। उसके बाद में देखेंगे तो प्रोमोटर होल्डिंग देखिए। इनिशियल प्रोमोटर होल्डिंग जो है वो 45% की प्रोमोटर होल्डिंग थी। प्रोमोटर होल्डिंग जो है 45% की प्रोमोटर होल्डिंग थी। उसके बाद में बढ़ते उसने 56% तक लेके गया। पब्लिक के पास थी 55% की, वो कितने आए हैं 44% पे। यानी जो होल्डिंग जो है वो पब्लिक की थी, वो कौन लेके गए, यहाँ पे प्रमोटर लेके गए। और प्रमोटर की होल्डिंग थी वो पब्लिक के पास आया। यानी ये वीक हैंड से स्ट्रॉन्ग हैंड के तरफ यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग यहाँ पे शिफ्ट होते हुए दिख रही है। जी हाँ दोस्तों ये थे वो 4 स्टॉक। मुझे लग रहा है कि इसमें बहुत बढ़िया पोटेंशियल है। ज़रूर स्टडी कीजिए और फिर अपनी राय बनाइए। थैंक यू वेरी मच।